गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः जय जगन्नाथ वेलकम टू एकाक्षरी क्लासेस सो पूर्वरु आमे गोटे वीडियो हमर छाडले इंट्रोडक्शन साइंस बाबद रे सो व्हाट डू मीन बाय साइंस एंड कोन साइ आउ ओरिजिन ऑफ लाइफ ए बाबद रे हम हल्का फुल्का नॉलेज नेले सो आज आमे विधिवत भावे हमर एनवायरमेंटल क्लासेस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करबा को जाउछे तो ता बाबद रे आमे डिस्कस भी करबा कि आज क्लास स्टार्ट करवा गोटे कहानी रू तो कहानी पूर्व मु या ही चाहिए तो ये फोटोटी बहुत भल लगिला तेणु रिलीजियसली आमर क्लास जोटा कि कहबा गले ऑर्गेनिकली एंड डिवाइन क्लास चलियो सो लर्न साइंस विथ डिविनिटी तो ये आम जहाँ पूर्व कहीचे तो ये मैक्सिमम कोर्स सिलेबस ये कवर भी करिवो ता छड़ा भगवान को पाखरे यही प्रार्थना कि जो माने ये वीडियो को देखुचंती बा जेमान जदि विद्यार्थी ताहले विद्यार्थी जीवन रे मानव हेइथिबारु तो तांको जीवन रो सर्वोच्च मानव इच्छा भगवान पूरण करंतु एहा ही मोर तांको पाखरे प्रार्थना ठीक तो आमे कहले कि आज क्लास आमे गुटे कहानी रू स्टार्ट करवा सो कहानी टे होची कि ये देख तुम एक प्रश्नटे भी अच्छी तो ये प्रश्न है कि ये को प्रकार वातावरण माने ये को प्रकार एनवायरमेंट तो कहानी है कि जेबे बहुत गरम होउथिला तो दले स्टूडेंट बा दले किछि पिला से माने तांकर गृह बा घरु से माने आमे जानिचे कि आमे समस्ते सिविलाइजेशन तो से माने घरु तांका माता पिता आशीर्वाद नहीं करी कहले कि जीवन रो संधान बा जीवन रो सर्वोच्च आशा को फुलफिल करबा को हेले तो तुमको गुरु गुरु को आश्रित हवा पई पड़ियो बोले गुरुकुल जीवा पई पड़ियो तो गुरुकुल जीवा पई तो सेमान समस्ते बाहर पड़ले तो बाहर की जीवा बेले रास्ता रे समस्त को पचारि पचारि गले कि तांकर गुरु को ना जानले धरिनियो अवधूत अवधूत गुरुंक पाखकु से अवधूत भी एनवायरमेंट पर बहुत किछि कहिसेंती त आमे ए ऋषिंक बाबद रे आमे पुणी केबे आमे आलोचना करबा किंतु कहानीटा प्रश्न ए कहानी रे भी प्रश्न भी अछि सो अवधूत गुरुंकु भेटिया पई समस्त ना जानि त समस्त चलिबा को लागिल रास्ता चलिले बहुत बाट गला परे तो गरम होची शोष भी होची तो समस्त को पचारि पचारि गले तो जन लोकन को पचारिले रास्ता रे कि हमर अवधूत गुरु कोठी मिलिबे आपण हम अवधूत गुरु कि ना 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 मु तम गुरु नुह तो गुरु आउ टिके आगरे मिलिबे सो आगो को भी चलले सो आगो को चलिया पर पुणी पचारले हाँ पुणी पचारिया फଳରେ पचारिबा फଳରେ तो कौन है तो सी एमती बहुत जंगल देकरी 6-7 जन को पचारिया पर से जाइकरी पहुंचले गुरु को पाखरे गुरु कहला रे मु तो मन तो बहुत बड़ अपेक्षा करछि तुम एते दिन एते समय लेट कम पाई कल समस्त बसले तो समस्त गुरु पाखरे बसै कि पचारले कि एक्चुअली तुमर कौन कौन इच्छा अछि तो किए कहला मोर भगवान भगवान मोर आईएएस हबार इच्छा अछि किए कहला मोर ओएस हबार इच्छा अछि तो समस्त किए कहले मोर एते एते पैसा दरकार तो जी जहाँ कहला माने गुरु तांको तथास्तु कहि करी पठै देले तो कहले कि ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝି ପାରିଲେନି କି କହିଲେ ଗୁରୁ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରି କେମିତି କଣ ଆମେ ପଳେଇବୁ ତ ଗୁରୁ କହିଲେ କି ତମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ସତ କିନ୍ତୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ତ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ନା ତ ବାକି ଆଉ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ତମମାନେ ଆସିପାର କି ତମମାନେ ଆରାମସେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ କି ତମେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ସେଇଆ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛି ତ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଗଲା ତ ଜଣେ ସେ ଜଣକୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବାରୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ବି ହେଲା ଯାଇଥିଲେ ଗରମରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଗୁରୁ ତାକୁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ कि तुम्हें प्रश्न है या कि तुम्हें से जो जनक शिष्य कौन से शिष्य जनक हवापाई गुरु को से कौन पचारि बा तुम्हें थिले कौन पचारि थांत आउ से माने को रास्ता देकिरी गले तो यह हूँ प्रश्न तो यह तुम्हें कमेंट रे ये प्रश्न उत्तर मत दब नहल नहीं पुणी आम नेक्स्ट क्लास रे प्रश्न उत्तर आम निजे ही देदबा तो आउ गोटे प्रश्न भी यहाँ कि ये जो वातावरण तुम्हें देखुच ये वातावरण कोटिकार माने ये को टाइप रो एनवायरनमेंट तो ये एनवायरनमेंट कथा भी तुमको
ग्रासलैंड नो डाउट तो ग्रासलैंड किन की प्रकार ग्रासलैंड तो तुम आपको कमेंट सेक्शन में मते जानइबो नल फिर भी ये प्रश्न आम उत्तर भी आम दबा तो चला आम आमर आज कार्यक्रम आम स्टार्ट करवा कि एनवायरनमेंट आउ इकोलॉजी सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी रे तो आम जानी समस्ते कि एनवायरनमेंट आउ इकोलॉजी रे कौन कौन सिलेबस अच्छी तो से सिलेबस कौन हवा जरूरी तो ताहा आम देखिवा तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी प्रथम देख ये शब्द दुईटारे एनवायरनमेंट भी अच्छी आ इकोलॉजी भी अच्छी तो ये दुईटा शब्द रु बड़ किए तो आम जानी कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी इकोसिस्टम बायोम बायोडायवर्सिटी ये सब तक अच्छा तो सबुठु बड़ किए यह भी प्रश्न रहा तेने सब एत प्रश्न पचार ठीक नुह कह भी दौर तो जहाँ भी अच्छी एनवायरनमेंट आ इकोलॉजी रे एनवायरनमेंट हूँ सबुठु लार्जर तो एनवायरनमेंट हूँ सबुठु बड़ लार्ज देन सेकेंड रे एनवायरनमेंट पर सेकेंड पोजीशन रे किए आसो कि बायोस्फीयर बायोस्फीयर हूँ आठु बड़ सेकेंड रे देन थर्ड रे बायोम देन फोर्थ रे इकोसिस्टम ये ग्रेडेशन ये सब बड़ 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 एनवायरनमेंट सब बड़ बायोस्फीयर देन देन बायोम देन इकोसिस्टम तो या भितर जानी परिया दरकार कि हमको आमे कौन कौन आमे कले ये सब हमको काम दब सो एनवायरनमेंट यार सिलेबस कौन अच्छी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी रो सिलेबस आमे कौन देखिबा कि आमे जानी जो भी आमे परीक्षा दउचे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी रे सिलेबस कौन अच्छी तो ये सिलेबस जहाँ भी था ना कहीं आम कह सिलेबस खास करके 4 मॉड्यूल अच्छी तो तुम मैंने समस्ते देखिथ 4 मॉड्यूल तो ये प्रिलिम रे भी आसो आओ मेंस रे भी आसो प्रिलिम मेंस उभय दुईटार आसो सो सिलेबस जानी फर्स्ट मॉड्यूल कौन अच्छी इकोलॉजी फर्स्ट मॉड्यूल अच्छी इकोलॉजी देन सेकेंड अच्छी तुम देखिथ बायोडायवर्सिटी सेकेंड इज बायोडायवर्सिटी then third is a global warming and climate change. Global warming and climate change. Global warming and climate change. Then fourth module है कौन कि environmental pollution and legislation. Environmental pollution and legislation. ओके एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लेजिस्लेशन ये आपको आम गोटे पर गोटे फास्ट टाइम देखा कि इकोलॉजी कौन अच्छी तो आम इकोलॉजी रे तुम जानी कि इकोलॉजी रे कौन अच्छी सो दैट मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी व्हाट डज इट मीन सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी रे हम कौन देखा कि आमे समस्ते जानी कि पृथ्वी केते दिन हला आसला आमे पूर्व वीडियो रे आमे से कथा कहिचे ये सिग्निफिकेंस रे आमे ह्यूमन डेवलपमेंट रे विभिन्न प्रकार रो unethical work done or hazardous substances are produced by humans जेमिति कि तुमे धरि नियो कि आमे ट्रांसपोर्ट करूचे ट्रांसपोर्ट कला बेले जेमिति कि आमे ऑयल क्रूड ऑयल आमे ट्रांसपोर्ट करछे तो ये स्पिलिंग हवार चांसेस बहुत अच्छी तो ओशन रे ये स्पिल भी होची सो वाटर बॉडी स्पिलिंग हवा फल तो जहाँ फल कि मरीन लाइफ को भी हैम्पर होची तो मरीन ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली डेड सो या साइंटिस्ट कौन करछंती साइंटिस्ट माने या कौन करछन कि से ऑयल स्पिल को डाइजेस्ट करिया दे आइडेंटिफाई बैक्टीरिया सो बायोलॉजिकल कंट्रोल
किंतु ता पूर्वरु से ताकू तो आमे केमिकली भी हटै दे पारिबा से ऑयल स्पिल को, किंतु केमिकल द्वारा हटेबा द्वारा सो वाटर तो प्यूरिफाई हे जिवो, किंतु आउ ई केमिकल साइड इफेक्ट बेले एडवर्स कंडीशन से वाटर बॉडी बा से मरीन को पड़ जिवो। तो ସେଥିପାଇଁ try to mitigate these type of hazards to the marine life. So scientists derive some bacteria, so they are called the oil jappers. The oil jappers माने कौन करेंगे? These are the microorganisms. So they consume this start to consume oils, and naturally then finally water must be pure, or water must be pure. तो ये ऑयल जापर्स ता माने कौन ला? दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी रे ये माने सिग्निफिकेंस करे आउ कौन तुम कहले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर से यूज करछे हमें क्रॉप फील्ड रे। So at the time of rainy season, so all the fertilizers are wash away towards the water bodies. So water bodies को पळे आसे फल तो कौन हेगला? सो वाटर बॉडी रे algal bloom हे गला, तो अदर ऑर्गेनिजम्स भी हम पर हेला algal bloom द्वारा काहे सनलाइट पहुंच परलानी। तो सेथि पई ताको हम कोन कहछि? यूट्रोफिकेशन। सो यूट्रोफिकेशन ये भी बड़ प्रॉब्लम। सो यूट्रोफिकेशन को पुणी हमें मिटिगेट करया पई से चैलेंज को तो हमें कोन करले? पुणी हमें आको बायोलॉजिकली बा इको फ्रेंडली आको हमें प्यूरिफाई करिवार अछि। सो इको फ्रेंडली बा बायोलॉजिकली जहां हमें ताको प्यूरिफाई करिवा ताको हमें कोन कहबा? बायो रेमिडिएशन। सो बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन। So these are the significance of ecology. तो ये बाबत रे हमें डिस्कस करिवा सिग्निफिकेंस रे। आउ इकोलॉजी रे कोन जिवो? सो व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ इकोलॉजी? सो इकोलॉजी रो अप्रोच कोन हब? अप्रोच कोन सब अछि? अप्रोच हमें जानि छै 2 प्रकार अप्रोच अछि। गोटे अछि ऑट इकोलॉजी एंड द सेकंड वन इज सीन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी आउ सीन इकोलॉजी। सो ऑट इकोलॉजी आमे याको विस्तृत भाव रे हमें नेक्स्ट लेक्चर्स रे हमें ताको कवर करिवा, किंतु ओवरऑल आइडिया हे जेवा दरकार जहा फले कि तुमे जो नॉर्मल बा जोटा हमर ट्रेडिशनल बुक अछि तो ता ऊपर फेथ के हरेबनी। सो दैट इज द एनसीईआरटी। सो 12th एनसीईआरटी रो लास्ट जो चैप्टर अछि तो से लास्ट चैप्टर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बाबत रे अछि। बायोलॉजी बही रो लास्ट चैप्टर ता ना हमें सब बेले मु कुहे कि आई नो वन थिंग दैट इज नथिंग, यू नो एवरीथिंग बट बिलीव नथिंग। तो यहाँ मोर कौन सी एथरे हाथ नहीं कि मु ही सब किछि पढ़े दे पारिबी नहीं, समस्त एजेंडा पढ़ेबा ही अछि। मोर भी सही भलिया समस्त परि मोर भी एजेंडा पढ़ेबार ही अछि। सो ये बही ऑलरेडी अच्छी से बही थ्रू रु आमे डिस्कस करिवा तो से बहुत हेल्पफुल होबो तुम मानको। आउ ताधरे जहाँ भी किछि टिल डेट पर्यंत नॉलेज थिबो, टिल डेट पर्यंत जहाँ भी किछि तो जहाँ को आमे करंट अफेयर्स बोली कहछि ताहा को भी आमे एधरे पुरिया पई चेष्टा करिवा। सो ऑट इकोलॉजी रे माने सिंगल ऑर्गेनिज्म रो दुनिया को आमे ऑट इकोलॉजी कहवा। जेमिति कि एक्चुअली आपको पढ़िबार तात्पर्य कौन? ऑट इकोलॉजी। तो ऑट इकोलॉजी रे हमें कौन देखिबा कि सिंगल ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, सिंगल ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट रे से सर्वाइव करिया पई त कौन करिवा दरकार? एडाप्टेशन करिवा दरकार। लाइक एग्जांपल जदी हमें नवा सो कोनिफेरस फॉरेस्ट। सो हमें जानि छै कि कोनिफेरस फॉरेस्ट इज लाइक दैट कोनिफेरस फॉरेस्ट। सो कोनिफेरस फॉरेस्ट एभली अडाप्टेशन ता बॉडी रे एभली अडाप्टेशन काहे करिछि से एनवायरनमेंट रे। तो से एनवायरनमेंट रे इथपै करिछि कि मानेकर स्नो एठी स्नोफॉल होछि तो स्नो एठी गैदर हे के रहबनी तो स्नो रोल डाउन हे जिवो लास्ट को, जहा फले कि तारो कैनोपी सर्वाइव करिछो, कैनोपी ब्रेक डाउन हबनी। ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଏଭଳିଆ ସ୍କ୍ୱାର ସେପ ରେ ନ ହେଇକିରି ଏ କୋନ୍ ସେପ ରେ ହେଇଛି। ସୋ ଦିଜ ଆର ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କି ୱାଇ ऑट इकोलॉजी बा अडाप्टेशंस फॉर द कोनिफेरस प्लांट्स। सो तुमे देखो कि हमरो ट्रॉपिकल प्लांट रे बा ट्रॉपिकल क्लाइमेट रे जदि प्लांट देखियो तो दे हैव द लार्ज कैनोपी। तो ए भलिया तार कैनोपी अछि बहुत विस्तार भाव रे।
कहीं तुमे फांका गरम हम तो तुमे ढिला ढुला पिंधिब जो शीत हम एमती जाकी हिकी पॉकेट रे हाथ पुरेकी आमे जीवा सो लाइक दैट दे आर द अडाप्टेशन तो ये बाबत रे आमे डिस्कस करिया पई तो ताको कुआ जाउची ई प्रकार प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बोले पर्टिकुलर गोटे गोटे स्पीसीज पई तार सराउंडिंग पई ताको हम हॉर्टिकोलॉजी कहवा आ सीन इकोलॉजी कहले सीन इकोलॉजी को अछि कि डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म ताको हमें सीन इकोलॉजी भी कहवा जेमिति कि तुमे देखिबो कि सम ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप है प्लस प्लस अछि जेंति प्लस प्लस तुमे एग्जांपल नै पारिबो नाइट्रोबैक्टर ओके सो नाइट्रोबैक्टर कथा को किंबा राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग पाई राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट रूट नोडुल्स रे राइजोम बैक्टीरिया पाती तो बोथ आर बेनिफिटेड ओके सो इकोलाई बैक्टीरिया आमर आम बॉडी रे नियो सो आम बॉडी रे इकोलाई बैक्टीरिया भी अछंती सो सी भी आमठू खाद्य नउछंती आमको विटामिन बी12 सिंथेसिस रे हेल्प करछंती सो बोथ आर बेनिफिटेड सो जहां हमें म्यूचुअलिज्म बोल के कहछे तो किछि प्लस और माइनस अछि and plus and zero अच्छी relation minus minus अच्छी minus zero अच्छी so these are the relations okay तो ये रिलेशन जहाँ को हमें तुम्हें पढ़ चुका म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म पैरासिटिज्म तो ये सब डिस्कशन हमें ये सीन इकोलॉजी रे हमें करवा सीन इकोलॉजी रे ही करा जीव ओके एंड अब आउ अप्रोच कौन होगा इकोसिस्टम देन सेकंड अप्रोच हमें कौन करा जीव कि इकोसिस्टम इकोसिस्टम रे कौन आमे जानिछे इकोसिस्टम रे फूड चेन आर देयर तो इकोसिस्टम रे फूड चेन भी हबो तो फूड चेन को नेकरी फूड वेब भी हबो हाँ कि नहीं इकोसिस्टम नेक्स्ट अप्रोच ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम सो इकोसिस्टम रे कौन आमे देखिबा कि देखिबा कहबा फूड चेन फूड वेब ओके and food and ecological 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 pyramid and biogeochemical cycle okay ये सब घटना कहीं बायोजियोकेमिकल साइकिल को सो विभिन्न प्रकार बायोजियोकेमिकल साइकिल तुम देखा पाइबा कि कार्बन साइकिल वाटर साइकिल नाइट्रोजन साइकिल सल्फर साइकिल विभिन्न प्रकार बायोजियोकेमिकल साइकिल अछि कहीं कहीं ये साइक्लिक मैनर रे ये न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट रिसाइकल होउथबा बहुत जरूरी सो इकोलॉजिकल पिरामिड तो तुम्हें पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ स्पेसीज देखा हो सो पिरामिड ऑफ एनर्जी भी देखा हो सो दिस इज द बाय इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन फूड वेब रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आर देयर फूड वेब ले कॉम्प्लेक्स complexity in food chain is nothing but the food web तो ये सब तो हमें क्लियरली हमें एक सब को डिस्कस करवा इकोलॉजी अंडर रे हालांकि सब को हमें जहाँ जहाँ हमें कहली 4 मॉड्यूल ही हमें डिस्कस करवा देन सेकंड अछि कोन बायोडायवर्सिटी सेकंड इज बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी सो बायोडायवर्सिटी अंडर रे कौन छिबो बायोडायवर्सिटी सो बायोडायवर्सिटी व्हाट डज इट मीन बायोडायवर्सिटी कहले हमें कौन बुझिबा बायोडायवर्सिटी कहले कि तुम मान कहबो कि सर डायवर्सिटी इन डायवर्सिटी ऑन अर्थ डायवर्सिटी ऑन वाटर बॉडी डायवर्सिटी इन जंगल सो बायोडायवर्सिटी कहले कौन वेराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स वेराइटीज right varieties of life forms varieties of life forms रे तो कौन फायदा हबो हमको varieties of life form ले हमको कौन मिलिबो गोटे हितले कौन हितंदा कि धरिनिया जेमति कि हमें कहले कि हमें कहबा कि पैडी ओके सो पैडी all the human beings having the paddy no other species of plant केवल पैडी रहबो तो समस्त कौन है ना दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दैट पैडी तो से पैडी ऊपर समस्त डिपेंडेंट है
तो जदि कौनसी कारणवशतः से पैडी प्लांट जदि अफेक्टेड हो गला कौनसी बैक्टीरिया किंवा वायरस द्वारा ताले तो बहुत हड़कम मचीज तो से प्लांट एक्सटिंक्ट हो तो से प्लांट एक्सटिंक्ट हो गला परे बा डिग्रेड हो जावा परे पूरा ह्यूमन सोसाइटी बा ह्यूमन सिविलाइजेशन वैनिश हो रहीबनी तो से विभिन्न प्रकार plant species are there, maize is there, barleys are there, wheat is there. So different types of crop plants are there. कहीं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी रहवा द्वारा सो लिविंग फॉर्म्स सस्टेन करि पारे ए अर्थ रे तो से वेराइटी बायोडाइवर्सिटी सो ए बायोडाइवर्सिटी भितर भी विभिन्न प्रकार डाइवर्सिटी अच्छी जेनेटिक डाइवर्सिटी अच्छी स्पेसीज डाइवर्सिटी अच्छी ये विभिन्न प्रकार डाइवर्सिटी अच्छी तो स्पेसीज डाइवर्सिटी तुम्हें जब देखियो तो स्पेसीज डाइवर्सिटी जब तुम्हें इक्वेटर रु पोल आड़ को जीव टेम्परेचर डिक्रीज ही तो करियो सो टेम्परेचर डिक्रीज करने सहित स्पेसीज डेंसिटी भी डिक्रीज करके एंड स्पेसीज वेराइटी भी डिफरेंट ही काजिवो तो ये बाबत रे हमें विस्तृत भाव आलोचना करवा कि केमिति स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन होची क्लाइमेटिक जोन हिसाब रे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल कहीं के हमें इक्वेटर टू पोल एभलिया कहूचे कि मोस्टली हमें जानी छे कि अर्थ इज टू हाफ सो अर्थ जो टू हाफ हेची से टू हाफ रे नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय द लैंड मास इन कंपैरिजन टू साउथ पोल तो से जो भी कथा कह जहाँ भी किसी हो सब नॉर्थ हेमिस्फीयर कॉन्टेक्स्ट रे ही हो सो जेनेटिक वेराइटीज जेनेटिक डाइवर्सिटीज तुम्हें देखियो कि समस्त जेनेटिक मेकअप गोटाए ही था कि सब मनीष गोटे प्रकार आम समस्त आम जानी कि इन ह्यूमन सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर देयर वन इज फीमेल एंड अनदर वन इज मेल सो मेल जीन गोटे प्रकार रही था मेल जीन गोटे प्रकार सब मेल माने कोटि कोटि मेल गोटे प्रकार दिखाई था तो फीमेल जेनेटिक मेकअप इज गोटे प्रकार ही था तो सबू फीमेल गोटे प्रकार दिखाई था तो भाव तुम्हें विद्वान अच्छा विद्यार्थी जेहेतु तुम्हें विद्वान तो तुम्हें चिंता करो कि कौन अवस्था ही था so there is no need of a family there is no need of a family planning so there is no need of a cultural variation so किसी दरकार नहीं no nothing else समस्त गोटे प्रकार देखा जाए थे throughout the world throughout the globe one type of माने one female in a variety of copies one male in variety of copies तो ये जेनेटिक मेकअप रे वेरिएशंस आसीबा आसुथिबारु तो जेनेटिक मेकअप बहुत जरूरी रहवा दरकार डिफरेंट रहवा दरकार तो सेति पई आमे एग्जांपल टिके पूर्व पैडी रे नेले सो पैडी विभिन्न वेराइटी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैडीज आर देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ बासमती राइस आर देयर सो केरला राइस आर देयर केरला रे गोटे प्रकार राइस होछ आंध्र राइस आर वन टाइप ऑफ राइस सो ओडिसा रे भी गोटे प्रकार राइस सो जम को कि ओडिसा राइस वेराइटी तो ये जेनेटिक मेकअप द्वारा बा आमे जानी कि आज का डेट जो क्लाइमेटिक चेंजेस सब घटुची तो से क्लाइमेटिक चेंजेस को लेकर विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम्स अराइज होची बहुत गुड़े ऑर्गेनिजम्स लोकलोचन को आसिया पूर्व वैनिश हो जाउछन दे बिकम एक्सटिंक्ट सो से स्टोर कर रखा तो आम जानी कि कौन कराई ये बड़ ट्रेंडिंग रे अच्छी सो ये हूँ कौन सालवार्ड स्वालवार्ड स्वालबार्ड स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट सालवार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड ये मोस्ट इंपोर्टेंट तो देखा हमें चाहे सिलेबस डिस्कस करू कौन भी करू क्वेश्चंस तुमको मिले यही ही मोर प्रचेषा रही ना कहवा कि वही सिलेबस डिस्कसन करा तो कौन ए मिले तो तुमको ब्रॉडर सेंस आइडियाज तो मिले प्लस फिर भी क्वेश्चंस तुमको मिले
सॉलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट ये अच्छी कोटी नॉर्वे रे अच्छी ये कोटी अच्छी और नॉर्वे रे अच्छी तो देखो ये केमिति ହେଇଛି या बाहर तो आइस कैप्स अच्छी बट बहुत डीप रे पहाड़ डीप रे खोलिकी ताको बना ହେଇଛି ये हला एंट्रांस तार the reinforced corridor and operation center and seed vault ओके तो यार केते कैपेसिटी अछि त हमें कहले ये कोडी सिचुएटेड अछि नॉर्वे रे नॉर्वे तो तुम जान कि नॉर्वे सब सब हैप्पी इंडेक्स को आरंभ करी जीरो क्राइम इमान इति सब ये पूरा फास्ट अछि जाय भी हो, ये नॉर्वे रे ये प्रेजेंट अछि नॉर्वे रे सिचुएटेड नॉर्वे ओके यार केते कैपेसिटी अछि सीट रखिबार कैपेसिटी यार केते अछि 4.5 मिलियन 4.5 मिलियन varieties of a varieties of a crop crop capacity আছে 4 मिलियन varieties of crops ये रखे पारे क्लियर वर्तमान सुधा केते क्रॉप ये रखिछि वर्तमान सुधा ये केते स्टोर कर रखिछि क्रॉप वर्तमान सुधा रखिछि नाउ 1301397 1301397 seed sample 1301397 सैंपल से रखिছে माने 13,397 भेराइटर सीड ये रखिছে एबे सुधा रिसेंटली इनटू 2025 रे केते सैंपल ऐड कराई चे एथिरे 14,000 न्यू सीड्स 14,000 न्यू सीड सैंपल अदर ऐड ହେଇଛି तो ये तो मो ପାଇଁ करेंट अफेयर्स हे गेला ओके अदर इंडिया भी कंट्रीब्यूशन करछि हां एठी रखिया पे कोन से पैसा पड़िबन फ्री ऑफ कॉस्ट रे ग्लोबली पूरा ग्लोबल कंट्रीज मान को एठी आह्वान करा जाय छि की भी आसे केठी रखे पारे एबे भी क्लाइमेट चेंज को लेकरी एमाने भी सतर्क बाणी दे सारले काहेकि यार एंट्रांस रो एट जो एंट्रांस अछि त एंट्रांस पखरु आइस मेल्ट करि जाउची तो जहा फल कि ये गोटे नुआ प्रोब्लेम कि सीड्स डेंजर पोजीशन को आसीगले तो सीड्स अधिक दिन स्टोर करी हबो न हबो या पई क्लाइमेटोलॉजिस्ट मानकर धरपकड़ चलछि तो सेमती आम देखा कि इंडिया रे कोटी सीड स्टोर करा होछि आम इंडिया भी तो स्टोर करिवो सो इंडिया रे कोटी स्टोर करा जो साधारणतः ये प्रकार क्वेश्चंस तुम्हें यूट्यूब रे समय क्रम पाइबो कि ए पर्यंत तो मिलिनी एथबा म जाननी जहा भी हो तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली परीक्षा रे पचारिबार संभावना बहुत अछि सो इंडिया रे कोटी स्टोर करा जाउछि चांगला सो इंडिया रे स्टोर कोट करा जाउछि सीड सैंपल कोट हमर स्टोर करा जाउछि बा प्रिजर्व करा जाउछि चांगला तो ये चांगला कोटी अछि एहा तुमे देखि करी मते कहियो तो बस तुम पाई भी किछ काम रहिबा दरकार हम तो कहि त देले ये कोटी अछि तो ये ए प्लेस तुमे यू फाइंड आउट with the help of Google then तुम मत कमेंट करियो किंतु आंसर ला इंडिया रे कोटी अछि चांगला रे इठी स्टोर करा जाउछि कोन सीड वॉल्ट इंडियन सीड वॉल्ट एको गय इ कोन ला इंडियन सीड वॉल्ट ओके सो हमें कौन कहले कि देयर मस्ट बी वेराइटीज सो वेराइटी रहबा बहुत जरूरी वेराइटी न रहिले जना पड़िबनी कि एक्चुअली कौन होची कौन नहीं ओके सो वेराइटी बाद त हमें देखो हमें बायोस्फीयर कथा भी हमें डिस्कस कले एनवायरनमेंट ये भी हमें देखिले कि सिलेबस रे हमको कौन कौन हमें देखिले कि हमें बायोडायवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायवर्सिटीज रहिबा दरकार जहा फल कि लाइफ सस्टेन करि पारे सो सेकंड अछि ग्लोबल वार्मिंग थर्ड अछि ग्लोबल वार्मिंग सो ग्लोबल वार्मिंग आजिकार अछि करेंट टॉपिक सो बायोडायवर्सिटी कथा हम तो कले सो ग्लोबल वार्मिंग
global warming and climate change. Global warming and climate change. So ये होची ट्रेंडिंग बा हॉट टॉपिक। ये आजिकर चाहे तुम्हें यूपीएससी को हो कि ओपीएससी को काहाकू भी को हो, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। हॉट हॉट टॉपिक, बर्निंग बर्निंग टॉपिक है हॉट टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज रे तो आमे जदि देखा जीव कि देख एठी क्लाइमेट एंड चेंज। सो क्लाइमेट बाबत रे कौन क्लाइमेट चेंज हबो ना क्लाइमेट चेंज हवा दरकार। तो तुम्हें समस्त के हाँ क्लाइमेट चेंजेबल, नो डाउट क्लाइमेट इज चेंजेबल। कौन क्लाइमेट चेंज हवा बहुत जरूरी बा दरकार इटा। तो डेफिनेटली आमे समस्त पढ़ीचे कि ये बहुत जल्दी दरकार नहीं। सो क्लाइमेट मस्ट बी कांस्टेंट, चेंज हबो बट वेरी लिटिल। कहीं क्लाइमेट आउ चेंज ये दुईटा शब्द बहुत व्यापक शब्द, ये बड़ खतरनाक शब्द हो जाउछि मिसी जेवा फल। आमे जानिछे वेदर कैन चेंज फ्रिक्वेंटली, वेदर चेंज करी हबो, किंतु आमे जानले कि लॉन्ग स्पैन ऑफ वेदर कंडीशन को रीड करबा परे सब टू 30 to 35 इयर्स तो करबा परे ताकू तार एवरेज को हमें क्लाइमेट कहबा। It must be, so that climate must be pertaining to next year। तो से क्लाइमेट नेक्स्ट ईयर को रहबा बहुत जरूरी बट थ्रू आउट नेक्स्ट फोर्थ कमिंग कंडीशन रे, फोर्थ कमिंग ईयर रे से प्रकार क्लाइमेट रहबा दरकार, किंतु से रहुन चेंज हो जाउची। दैट इज ए वेरी ग्रेट ग्लोबल सिनेरियो। तो चेंज हबा कथा नो किंतु हिगला चेंज। सो ये क्लाइमेट चेंज हवा द्वारा सो के मेलोमिस तुम्हें कह कि कौन यार फरक पड़ुछि के मेलोमिस। के मेलोमिस, के मेलोमिस तो ये गोटे ब्राउन रोडेंट, ब्राउन माउस जहाँ कह को। सो से वेरी नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, वेरी नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। कि देखो आमे ऑस्ट्रेलिया आमे देखिछि कि सपोज दिस इज द ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ रीजन रे, ये कोस्टल रीजन रे दिस रोडेंट्स आर फाउंड। हम जानते रोडेंट्स आर मामल। सो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज तो सी लेवल इंक्रीज हवा फल रे सो दिस दैट स्पेसीज गॉट एक्सटिंक्ट रिसेंटली। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहला कि बाबू ये क्लाइमेट चेंज को तुम्हें कंट्रोल करनो, कार्बन इमिशंस बढ़ी जाउची एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जहां फल कि प्रथम फर्स्ट मामल, mind my word, or first mammal is got extinct, so that is the melomis, K melomis from Australia। so recent ये क्लाइमेट चेंज घटना। सो ग्लोबल वार्मिंग तो आम समस्त जानी कि ग्लोबल वार्मिंग, सो ग्लोबल वार्मिंग क्या जो होची, ग्लोबल वार्मिंग गैस जो एगेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो एगेन कार्बन एमिशन जो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन and industries and sprays, fertilizers। तो ये सब केमिकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग हवा द्वारा क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट चेंज हवा द्वारा सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज। तो इसे जो तमें ओसनिया रे तो तुम्हें जानी कि in international dateline at the periphery of an international dateline। तो इंटरनेशनल डेटलाइन बाबद रे आमे भी कहब कि इंटरनेशनल डेटलाइन सामोआ, सामोआ नामक आइलैंड को पूरा बीचों बीच जाइछि से, किंतु इंटरनेशनल डेटलाइन केबे हेले लैंड रे जीवा कथा नुह, किन से नहीं तार कारण अलग अछि। बट से ओशनिया कॉन्टिनेंट रे, ओशनिया कॉन्टिनेंट देयर आर सो मेनी ह्यूज नंबर ऑफ हेमोंगस नंबर ऑफ आइलैंड्स आर देयर। So a small island on the periphery of Fiji, देखिबो तको मैप रे फिजी पेरिफेर रे,
तो से स्मॉल आइलैंड गुड़ा को आइडेंटिफाई करियो ये बे टास्क रहला तुम मान पाई तो सेठू फिजी पाखरु गोटे छोटिया आइलैंड सी आइलैंड प्रेसिडेंट दैट इज आइलैंड कंट्री तो आइलैंड सी कंट्री रो प्रेसिडेंट बाय सम एरिया फ्रॉम फिजी कहीं टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल कंडीशन कहीं ने आम कहले कि सी लेवल इंक्रीज कर जाउची आ जदी सी लेवल इंक्रीज करूची सो कौन हम दैट आइलैंड मस्ट बी सबमर्ज्ड आ ये सबमर्ज्ड हवा कथा तुम्हें ज्योग्राफी रे जानिଛ ज्योग्राफी रे पढ़िଛ so that is the eighth continent so that is the Zealandia is completely submerged into the water except the smaller portion of Zealandia it's the largest continent eighth continent Zealandia Zealandia रे ଏବେ some portion କିଛି part ହିଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ସେ part ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ and upper part କୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଲେଡୋନିଆ New Caledonia and New Zealand. So these are the remaining part of the Zealandia continent. बाकी देखियो देखियो ताको गूगल रे मार के देखियो जीलैंडिया मारियो देखियो इट्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड कहा जो क्लाइमेट चेंज जो ठीक तो इंडिया रे भी तुम्हें देखो ये क्लाइमेट चेंज जो प्रभु श्री कृष्णंकर द्वारिका इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर अरेबियन सी तो जो माने मानुଥିଲେ कि नहीं महाभारत है नहीं महाभारत सेମିତି କିଛି ହେଇନି बाकी କିଛି लोग कहते ये तो गोटे क्लान माने बस्ती लोक मान भीतर गोटे गंडगोल होता तो से धीरे धीरे बुझे इट्स नॉट ए मिथ सो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज सी लेवल इंक्रीज है तो द्वारिका बुड़ीगला ଏବେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି सो ताकू इंडिया गवर्नमेंट एवं बर्तमान चेष्टा कौन करा टूरिज्म करियो सो तम माने द्वारिका देखा माने ताकू से जो भव्य सहर अच्छी द्वारिका सो ताकू पानी भितर भी ताकू बागा जीवो ताकू माने से भलिया सहर गोटे पानी भितर बना जो द्वारिका जानते छी पूरा द्वारिका से बना जो सब मंदिर काले से द्वारिका रे बहुत मंदिर थिला तो से मंदिर को रखा जीवो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हबो तो बाकी टूरिज्म हबो इंडिया रो इकोनॉमिक्स ग्रो करियो तो ये सब घटना हम तो तुम्हें पुणी देख साउथ एशिया रे गोटे कंट्री अच्छी मालदीव्स सो क्लाइमेट प्रोब्लेम जो मालदीव्स भी बड़ प्रोब्लेम अच्छी ताने कौन सब सब जो आइलैंड कंट्री अच्छी सो ये प्रोब्लेम को लेकर तो तुम्हें जाओ कि माडागास्कर आफ्रिका पाखक सो आफ्रिका पाखे भी सेठी भी माडागास्कर साइड रे भी देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ आइलैंड्स आर देयर तो येमेन रो गोटे आइलैंड अच्छी इंडियन ओशन रे सोकोर्तो ताको भी देखियो सोकोर्तो बाबद रे पे आसे पारिबो एठी माडागास्कर पाखरे सिसिलिस अच्छी हैं सो सिसिलिस रे कैपिटल भी देखियो माडागास्कर अच्छी एंड मॉरिशस भी अच्छी ओके सिसिलिस रे कैपिटल विक्टोरिया मॉरिशस रो कैपिटल पोर्ट लुइस माडागास्कर रे कैपिटल एंटानानारिवो सो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जो ये माने बड़ प्रोब्लेम रे पड़ुछन सो क्लाइमेटिक चेंज से ये बहुत इंपोर्टेंट करछ आउट मोस्ट इंपोर्टेंट होछ कि तो आजिकली न्यूज रे तुम देखुछ कि बांग्लादेश रु किछ लोक पळे आसले कलकत्ता माइग्रेशन करि आले ताकू जहा तुम रेफ्यूजी बोली करि कहउछ रेफ्यूजी बोली करि कहउछ सो रेफ्यूजी की हमें कहीं रखिबो ये करियो से करियो ऐसा तैसा करियो तो तुम्हें देखो कि तो तुम्हें देखो ये द सो कॉल्ड कंट्री तो तुम्हें जानिछ कि दिस इज द तो हियर इज द बांग्लादेश दिस पार्ट इज बांग्लादेश ओके सो क्लाइमेट चेंज जोगु बांग्लादेश इज वेरी क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल सो बे ऑफ बंगाल जदि ये क्लाइमेट की चेंज जो जदि आ गोटे मीटर जदि पानी लेवल बढ़ी गला समुद्र रो सो वन थर्ड पार्ट ऑफ बांग्लादेश माने अप टू दिस रीजन विल बी सबमर्ज्ड इनटू वाटर
आए दिन लोक एमान शुणुଛନ୍ତି कि क्लाइमेट कंडीशन चेंज होची आउ कौन बड़ा प्रॉब्लम हो तो से दे माइग्रेट टू व्हिच प्लेस सो नियरली व्हिच कंट्री इज सिचुएटेड तो आम जानी कि ग्रेट बॉर्डर से शेयर करची का सहित बांग्लादेश सहित सो ऑल पीपल आर माइग्रेटेड टू हियर आसाम नागालैंड मणिपुर ओके कलकत्ता एड पळै आସୁଛନ୍ତି बट ये याकू वर्तमान इशू कौन अच्छी कि पॉलिटिकल माइग्रेशंस ताको कहा जाउची बा पॉलिटिकली रेफ्यूजी बोली कहा जाउची सो फोर्थ कमिंग नेक्स्ट सिनारियो जोटा कि लुचिक अच्छी जोटे आमे ताको जानी पारुनी सो दैट इज द एनवायरमेंटल रेफ्यूजी तो पानी रे बुड़ी जो से जीवे कुआडे माइग्रेट तो ही करिवे ना सो माइग्रेशन रे अन्य नाम ही कौन अडैप्टेशन so they can adapt the other climatic conditions so that's why they before going to die so they migrate somewhere else तो migrate करिकल so विभिन्न प्रकार बार्ड तुम्हें देखो साइबेरियन क्रेन from Siberia to Bharatpur National Park Rajasthan as well as Chilika Lake of Odisha ଏଠିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି and uh, some parts from Russia and China um, are falcus. So falcus they migrate from the Russia and China to the Nagaland National Park को migrate କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଠିକାର extreme cold condition को ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି so they can escape that season तो ये adaptation ପାଇଁ याकू कौन कहा जाए behavioral change so या बाबत पे हम आलोचना करेंगे so these are the basic knowledge तो हमको कौन कौन पढ़िबार अछि कोडी तो हमको जाना जिया दरकार तो हेला फैक्टर तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पाई सो यू मस्ट बायोलॉजिकल नॉलेज सो बायोलॉजी पढ़िबा बहुत जरूरी जियोग्राफी पढ़िबा बहुत जरूरी and disaster management पढ़िबा बहुत जरूरी so when you clubbed these subjects then finally you can understand the environment and ecology so next time देखिबा this is ये हला burning topic so next time देखिबा कि environmental pollution and legislation environmental pollution fourth module कौन अछि environmental pollution and legislation environmental pollution and legislation तो जहाँ भी किसी होची तो ये environmental pollutions तुम्हें देखो कि noise pollution हैला and air pollution हैला water pollution हैला soil pollution हैला light pollution हैला even प्रकार pollutions are there space pollution हैला e pollution हैला so जो e wastes electronic wastes plastic wastes these are the burning sensation in the pollution so plastic and e waste and medical waste तो मन इच्छा याडू शाडू पढ़ी पकेयार नहीं सो ई वेस्ट आजिकार ट्रेंड कहीं समस्त मोबाइल यूज कर विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज रिलीज होची सो हेयर वी कैन डंप इट कोटा को डंप करा जाओ मेडिकल वेस्ट तो तुम्हें समझते कि कोरोना गला वैक्सीन लागुची सो आम सेलिब्रेट कले कि वाओ वी सेलिब्रेटेड 1 बिलियन वैक्सीन्स सो 1 बिलियन वैक्सीन तो आम जानि गोटे सिरिंज थरटे ही फोड़ा जाओ एटी फोड़ा जाओ गोटे सिरिंज थरटे फोड़ा जाओ तापर ताको डिस्कार्ड करा जाओ सो देयर आर टू डोजेस के तो तीन टा डोजेस नहीं जाई छथि सो 2 डोजेस 2 बिलियन so where you can dump that type of syringe that type of needles medical equipment करो so nowadays a disease दुनिया biology रे that is burning is the cancer so cancer रे we can put the chemotherapy so chemotherapy रे तार जो wastage गुडा को ताको burn करा जाए
सो बर्न करे सेफली बर्न करिया पे पड़ियो यू शुड अवॉइड दैट टाइप ऑफ पासेस फ्रॉम द कंटामिनेट विथ वाटर तो ताको अवॉइड करिया पे पड़ियो सो ता पई लेजिस्लेशंस कोन हवा दरकार ता पई कन्वेंशंस कोन हवा दरकार ता पई एग्रीमेंट्स कोन हवा दरकार सो देयर मस्ट बी अ प्रोटोकॉल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट so you must distinguish between convention protocol and agreement कि बाउंडेड अछि कि नॉन बाउंडेड अछि ताल जाय कि तुमे बुझी पारियो क्वेश्चंस को टैकल करि पारियो बोथ प्रीलिम as well as मेंस सो एदरा में पढिबा तादे कि जेमिति कि कन्वेंशन तुमे पढिबो लेजिस्लेशन सीएमएस हैं सीएमएस इज कोन ना कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज सो हमें कहले कि बार्ड खाली तुमको मु कहली सो ये भी गोटे टास्क रहला कि एक्सक्लूडिंग बर्ड्स एनी अदर ऑर्गेनिजम्स हु दे माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो यार गोटे तुम लिस्ट बनाओ जदि पारियो मते कहियो नचित आमे से समय को गले आमे डिस्कस द लेजिस्लेशन करिवा सो से दिन तुम काम रे आसु सो एक्सक्लूडिंग बर्ड सो एनी अदर ऑर्गेनिजम्स दोज फॉलो माइग्रेशन सो को माने माइग्रेशन करछु ओके so these are the conditions आउ कोन आमे आउ कोन डिस्कस करबा या अंडर आउ कोन जीवो कि EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रे तो हमकु कोन करिया पई पड़ियो तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रे जे कि कोन देखा जाउ कि देखो तुमे जदी कहबो कि नहीं मैं ओशंस को नहीं तो मुझे जदी कहली पैसिफिक ओशन को कंट्री अंडर जाउची इंडियन ओशन को कंट्री जाउची अटलांटिक ओशन को कंट्री अंडर जाउची they all the oceans and the seas are the for the global countries तो समस्त यूज करिया पड़ले आमे आज का डेट रे टूरिज्म को इंक्रीज करिया को जाय कि तो तादरा आमे कोन करछ बोट स्ट्रीम चलो छे स्टीम इंजन स्टीम जेट चलो छे सो ता द्वारा भी तार रेसिड्यू पार्ट गुडा को सब बासे ऑयल भी स्पिल होछ तादर मिसुची तो से कंडीशन पई त एनवायरमेंटल असेसमेंट तक कोन करियो ता पई कंट्रोल बाय यूएनए सो ता पई कोन अछि तुमे जानिथो यूएन सीएलओ यूएनसीएलओ ओके तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ सोशल तो ये यूएनडीपी भी अच्छी सो क्योटो प्रोटोकॉल अच्छी वियना कन्वेंशन अच्छी रामसर साइट्स ऑल आर सब ऑन कम्स अंडर तो हालांकि रामसर साइट कोथरे जीवो इकोसिस्टम रे जीवो इकोसिस्टम अंडर रे तक पढ़िबा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अंडर रे पढ़िबा रेड बुक डाटा पढ़िबा आईयूएनसीएन लिस्ट पढ़िबा सो एथरे खाली कन्वेंशंस सब जीवो क्योटो प्रोटोकॉल हला वियना कन्वेंशन हला ई सब हमें आरे अंडर सब पढ़िबा रोटरडैम कन्वेंशन हला कोप सीओपी तो तुम जानी थो कोप कोप होची कोन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सो आज केबेटु ये स्टार्ट हेची 1994 रु स्टार्ट हेची आज जाय केतेटा हेई सलानी तो टोटल 29 टा जाई सलानी 2025 रे कोन हबो 30 नंबर हबो तो या बाबत रे भी जानिया दरकार 29 नंबर कोटी हेतला बाकू बाकू कहार कैपिटल अजरबैजान तो अजरबैजान को एरिया जाउची वेस्ट एशिया रे जाउची वेस्ट एशिया रे जाउची सो कंट्री कैपिटल भी पढ़िया बहुत जरूरी सो बाकुरी ये सीओपी 29 हेतला 30 रे कोटी हबो 30 रे हबो बेलेम सो बेलेम गोटे ये गोटे स्टेट कोटी कार अछि बेलेम ये स्टेट कोटी अछि ना नॉर्थ ब्राजील with the coast of Atlantic Ocean तो कोप ये केबे होची प्रत्येक वर्ष नवेम्बर रे होची ईयरली ए वर्ष भी नवेम्बर रे हबो नवेम्बर 30 सॉरी नवेम्बर 24-25 आड होची डेट ता तमे देखि नबो नवेम्बर मास रे होची
तो 30th COP हबो। तो ये सब बहुत जरूरी जानिया बहुत जरूरी। ये सब तक कौन अच्छी ने क्लाइमेट और एनवायरनमेंट बाबत रे अच्छी। तो ये थिला डिटेल्ड सिलेबस। सो बाकी तुमरो कमेंट्स को जो जो क्वेश्चंस ले ताको मैं अपेक्षा करिम। सो आज ପାଇଁ ଏତିକି। सो जय जगन्नाथ, जय हिंद। पुणी आमे देखा हबा नेक्स्ट वीडियो रे। से सेशन पर्यंत तुम याकू एंजॉय ए लॉट। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।